आपने इसमें बंगाल के अकाल का जिक्र किया अपनी किताब में, और उसमें खाने की कमी किस तरह थी, और आपने एक तुलना की है कि सोने का रेट क्या था और चावल उस समय किस रेट का मिल रहा था। उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बंगाल में अकाल नहीं बढ़ा था। बंगाल में जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, विंस्टन चर्चिल की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से लोग मरे थे। और हम में और बाकी दुनिया में ये एक फ़र्क है कि उससे बड़ा नंबर सामूहिक, जिनको मौतों का कहा जाए, किसी नरसंहार कहा जाए, तो यहूदियों का यह हॉलोकास्ट है। आप पर्ल हार्बर, लेनिनग्राद जो रशिया में लोग मरे, और जो भी हिरोशिमा, नागासाकी, सारी घटनाओं को मिला लें, इन सब में जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में मौतें हुई, इसका लगभग 15 गुना लोग बंगाल में मरे। और इससे बड़ा एक ही नंबर है हॉलोकास्ट का। क्यों हुआ? क्या उस समय अकाल, जब आप कहते हैं कि फसल नहीं हुई थी, 1943 में जितनी फसल होनी चाहिए थी उसकी 95% फसल हुई थी। 1941 में 13% कम हुई थी, 41 में अकाल नहीं पड़ा। विश्व युद्ध में हुआ क्या कि जापान ने वहाँ से जो सप्लाई आती थी, बर्मा से सप्लाई आती थी रसद चावल की, वो रोक ली, क्योंकि रंगून पर इनका कब्जा हो गया था। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के हेड थे, उन्होंने बोला भी था कि हम चावल के लिए रास्ता खोल देंगे, जिसको अंग्रेज़ सरकार ने डिनाई कर दिया। जितना चावल, जितना अनाज था, वो सब का सब बफर में रख दिया गया। ऐसा भी नहीं कि उनको ज़रूरत थी, उन्होंने अपना, अगर अगले 2-3 साल ज़रूरत पड़ी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसको रखा। लोग मरते रहे, तो जब चर्चिल को बोला गया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा तो गांधी अब तक क्यों जिंदा है? इस पे उनका यही जवाब था। फिर अमर्त्य सेन ने इस पर काफ़ी काम किया है, और उन्होंने ये सारे डेटा जमा करके, वो सब कुछ करके ये साबित किया कि ये चर्चिल इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है भारत की, जहाँ पर कमी मुझे लगता है कि हम दुनिया भर की चीज़ों को लेकर आहत होते रहते हैं, और उसको लेकर हम वो करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, हमारे यहाँ उस पर बात नहीं होती, इस पर बात नहीं होती। इतना बड़ा डेटा, मतलब यहूदियों ने वो नहीं भूलने दिया। ज्यूज़ की जब हम बात करते हैं, उस पर तमाम फिल्में बन गई, तमाम कंटेंट बन गया। आपने जीवन में किसी ज्यूज़ से बात ना की हो, लेकिन आपको हॉलोकास्ट के बारे में पता होगा। हमारे यहाँ हमको खुद नहीं पता होगा कि इतने सारे लोग मारे गए, लगभग 30 लाख लोग भूख से मर गए, और इसके बारे में ना कोई स्मारक है, ना कोई किताब में पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, ना कोई इस पर काम हुआ है। और अमर्त्य सेन ने भी क्या कहते हैं काम किया है, तो उनकी भी पढ़ाई ज़्यादातर बाहर की है। इस अकाल, मतलब अकाल कहना गलत होगा, जो एक ही चीज़ थी कि चावल आज की कीमत के हिसाब से लगभग 2000 रुपये किलो बिक रहा था, जो सबसे सस्ता चावल है। तो अगर आज भी अगर आप 2000 रुपये किलो बेचना शुरू कर दे, चावल की कीमत अचानक से इतनी बढ़ जाए, और दूसरा कोई अनाज खाने के लिए ना हो, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ये लगातार 1-2 साल चलेगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। तो यही हुआ बंगाल में। एक लाइन में इसको वही समअप किया सकते, चावल की कीमत इतनी बढ़ गई, और उस समय पर जितनी राजनीति हो सकती थी उतनी राजनीति हुई। मोहम्मद अली जिन्ना और जितना भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग थे, उन सारे लोगों ने इस मौके को भुनाया। व्यापारी जितने भी उस समय सप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे, उनमें से बहुतों ने इसको भुनाया, क्योंकि इतना महंगा बेच रहे थे, उन्होंने बेचा। और 43 में इस पूरी घटना ने, वो जो कहते हैं ना कि जब 1947 में सबसे ज़्यादा दंगे या सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा बंगाल में हुई, कलकत्ता में, उससे ज़्यादा हिंसा कहीं नहीं हुई, उसी का बार बार नाम हुआ, क्योंकि 3 साल से लोग भूख से मर रहे थे। एक वर्ग को कोई खाना दे रहा था, एक वर्ग से खाना छीना जा रहा था। तो वो जो आग इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि जब उसको चिंगारी दी गई, तो वो सबसे ज़्यादा दंगे वहीं पर हुए। तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा डायरेक्ट एक्शन डे पर जो कत्लेआम हुआ, दंगे हुए, वो कलकत्ता में। वो हुए क्यों? वो इस वजह से हुए कि लोगों को खाना 3 साल तक नहीं मिला, और उसको लेकर उनको बहुत सारा उस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जाति के हिसाब से, धन के हिसाब से। वही एक कारण था। तो जब हम बात करें इतिहास ने हमारे खाने को कैसे बदला, तो एक पहलू इसका ये भी है।